आज की ऑनलाइन ट्रेडिंग की दुनिया को देखें तो हर तरफ बस शोर ही शोर है। ऐसा लगता है जैसे हर कोई अगली बड़ी चीज के पीछे भाग रहा है। सोशल मीडिया खोलते ही एक डर सा लगता है, कहीं कोई बड़ा मौका हाथ से छूट तो नहीं रहा। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट हर जगह है। और फिर आता है ये योलो वाला एटीट्यूड, यू ओनली लिव वंस, मतलब जिंदगी एक ही बार मिली है तो क्यों ना बड़े बड़े जोखिम भरे दांव लगा दिए जाएं। स्टॉक्स और क्रिप्टो को लेकर तो सोशल मीडिया पे एक अलग ही माहौल है। टू द मून वाले नारे लगते हैं, जैसे हर कोई बस रातों रात अमीर बनने की होड़ में लगा हो। तो फिर यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा होता है, ये जो कुछ भी चल रहा है क्या इसे सच में निवेश कह सकते हैं, या ये बस एक बड़े लेवल का जुआ बन गया है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस पूरी उलझन को सुलझाने के लिए हमें निवेश की दुनिया के दिग्गज बेंजामिन ग्राहम के पहले और सबसे जरूरी सिद्धांत को समझना होगा। ग्राहम ने निवेश की एक बहुत ही साफ, एकदम क्रिस्टल क्लियर परिभाषा दी है। उनके हिसाब से असली निवेश सिर्फ वही है जिसमें पहले पूरी तरह से एनालिसिस हो और फिर ये दो वादे पूरे हों। पहला, मूलधन की सुरक्षा, और दूसरा, एक ठीक-ठाक रिटर्न। और यहीं पर निवेशक और सट्टेबाज के बीच का जो फर्क है ना, वो एकदम साफ हो जाता है। देखिए, निवेशक किसी भी कारोबार की असल वैल्यू, उसकी बुनियाद को देखता है। वहीं दूसरी तरफ सट्टेबाज का पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि कीमत ऊपर नीचे कैसे हो रही है। एक का सवाल है भाई इस कंपनी की असली कीमत क्या है, और दूसरे का सवाल है क्या इसका दाम बढ़ेगा। ये जमीन आसमान का फर्क है सोच में। खुद ग्राहम के शब्दों में कहें तो एक सट्टेबाज बस बाजार के मूड का अंदाजा लगाकर पैसा बनाना चाहता है, जबकि एक निवेशक सही कीमत पर अच्छी संपत्ति खरीदकर उसे लंबे समय तक अपने पास रखना चाहता है। बस इतना ही फर्क है। चलिए अब ग्राहम के दूसरे शानदार आइडिया की तरफ बढ़ते हैं, जो बाजार के इमोशनल रोलर कोस्टर से बचने का एक जबरदस्त तरीका है। ग्राहम कहते हैं, बाजार को ना एक बिजनेस पार्टनर की तरह समझिए। नाम है मिस्टर मार्केट, लेकिन इस पार्टनर के साथ एक दिक्कत है, उसका मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता। एक दिन वो खुशी से झूम रहा होता है और अगले ही दिन दुनिया के खत्म होने के डर से कांप रहा होता है। तो फिर इस मिस्टर मार्केट से डील कैसे करें? तरीका बहुत सिंपल है। पहला कदम, उसके रोज के मूड स्विंग्स को पूरी तरह इग्नोर कीजिए। दूसरा, जब वो बहुत डरा हुआ हो और सब कुछ कौड़ियों के दाम बेच रहा हो, तब उससे खरीद लीजिए। और तीसरा, जब वो हद से ज्यादा खुश हो और हर चीज की ऊंची कीमत लगा रहा हो, तब उसे बेच दीजिए। बस बाजार की घबराहट को अपने फायदे में बदल लीजिए। और सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर बात पता क्या है? वो ये है कि मिस्टर मार्केट के साथ सौदा करने की कोई मजबूरी नहीं है। अगर वो कोई खराब डील लेकर आता है, कोई बेतुकी कीमत बताता है, तो बस ना कह दो, बात खत्म। और अब आते हैं निवेश के सबसे जरूरी सिद्धांत पर। वो सिद्धांत जो लंबे समय तक टिके रहने के लिए एक सेफ्टी नेट बनाता है। तो क्या है वो एक चीज, वो 3 शब्द का मंत्र जो बेंजामिन ग्राहम के मुताबिक सफल निवेश का सबसे बड़ा राज है? वो मंत्र है सुरक्षा का मार्जिन, या जिसे कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ग्राहम की पूरी फिलॉसफी का यही सार है। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, किसी भी चीज के लिए उसकी असली कीमत से हमेशा कम दाम चुकाना। ये एक तरह का कुशन है, एक सेफ्टी नेट जो हमारी गलतियों या किस्मत की मार से हमें बचाता है। ग्राहम ने इसे एक पुल के उदाहरण से बहुत खूबसूरती से समझाया है। सोचिए, जब कोई पुल बनाया जाता है तो उसे 30,000 पाउंड का वजन उठाने लायक बनाया जाता है, लेकिन उस पे सिर्फ 10,000 पाउंड के ट्रक चलाए जाते हैं। ये जो बीच का 20,000 पाउंड का गैप है ना, वही है सुरक्षा का मार्जिन। निवेश में भी यही करना है। तो चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि एक बुद्धिमान निवेशक बनने का असल मतलब क्या है। इस सारे के सारे सिद्धांत द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर नाम की किताब से लिए गए हैं, और इस किताब के बारे में वॉरेन बफेट ने कहा है कि ये निवेश पर आज तक लिखी गई सबसे अच्छी किताब है। तो 3 सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, अपने दिमाग में एकदम साफ रखिए कि आप निवेश कर रहे हैं या सट्टेबाजी। दूसरी, अनुशासन। मिस्टर मार्केट के मूड का इस्तेमाल कीजिए, उसके मूड को खुद पर हावी मत होने दीजिए। और तीसरी, सुरक्षा। हमेशा हमेशा सुरक्षा का मार्जिन लेकर चलिए, कभी भी किसी चीज के लिए जरूरत से ज्यादा कीमत मत चुकाइए। और आखिर में ग्राहम की ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि एक सफल निवेशक बनने के लिए रॉकेट साइंटिस्ट जैसे दिमाग की नहीं, बल्कि एक मजबूत कैरेक्टर और इमोशनल कंट्रोल की जरूरत होती है।
बाजार तो हमेशा ही अपने मूड के हिसाब से ऊपर और नीचे जाता रहेगा। असली सवाल तो यह है कि क्या मन भी उसके साथ ऊपर नीचे होता रहेगा या एक बुद्धिमान निवेशक की तरह शांत और स्थिर बना रहेगा।